हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एरे क्या होता है, जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप का फर्स्ट टाइप है हमारा एरे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और हमें एरे का यूज कहाँ पर करना चाहिए, किस कंडीशन पर हमें एरे का यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एरे क्या होता है। व्हाट इज एरे, फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि एरे के बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे क्या होता है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। जो एरे होता है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। सिमिलर डेटा टाइप कहें तो अगर आप इंटीजर लिए हैं तो सारी वैल्यू आपकी क्या होंगी, इंटीजर होंगे। यानी कि अगर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू की क्या की जाए, सारणी बना दी जाए, यानी एक ग्रुप बना दिया जाए, तो क्या होता है हमारा सिमिलर टाइप का डेटा टाइप कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटाइटी, या फिर आप बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटाइटी हो सकता है। स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, कहाँ पर हम स्टोर करते हैं, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर, यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है उसकी लोकेशन पर हम किसको स्टोर करते हैं, जो एरे के सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो सिमिलर डेटा टाइप, मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप बना लिया और इसके अंदर आपने एक एरे बना लिया। इसकी कुछ साइज अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और इसमें अगर आप वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं तो सिंपली सा इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही आप डाल सकते हैं। फ्लोटिंग, डबल, वाइड या फिर अदर्स कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ना ही स्ट्रिंग ले सकते हैं। जिस टाइप का डेटा टाइप रहेगा उसी टाइप की वैल्यू को आप इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे जितनी भी वैल्यू को आप स्टोर करना चाहे एक सिंगल एरे के अंदर। उसके बाद देखते हैं एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स और कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटाइटीज स्टोर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ईच डेटा आइटम्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड द एलिमेंट। जो हमारे प्रत्येक डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि जो आइटम्स होते हैं एरे के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम एक ग्रुप के रूप में डेटा को स्टोर करके रखे हुए हैं एरे के अंदर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एंड ईच एलिमेंट इज यूनिक। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जो प्रत्येक एलिमेंट्स होंगे 10, 20, 30, यहाँ पर सारे क्या होंगे, एक यूनिक होंगे। एंड लोकेटेड इन सेपरेटेड मेमोरी लोकेशन, क्या होते हैं वहां पर, जो हमारे एरे होंगे वो सारे जो एरे के एलिमेंट होंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि जो उनको मेमोरी दी जाएगी वो यूनिक मेमोरी भी दी जाएगी, यानी कि सेम मेमोरी यहाँ पर। एंड लोकेटेड इन सेपरेटेड मेमोरी लोकेशन, इन सभी की मेमोरी क्या होगी, सेपरेट होगी, यानी अलग अलग होगी। आपने एक ग्रुप बना रखा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आप क्लास है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स को आपको स्टोर करना है। तब आप क्या करेंगे, और नंबर्स जो होंगे वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, तो आप एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे और उसी के अंदर आप क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स को स्टोर करके रख देंगे। अदरवाइज अगर आप एरे का नहीं यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 वेरिएबल को बनाना पड़ेगा और सभी में क्या करना होगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा। उससे बचने के लिए हमें बार बार वेरिएबल को बनाने से अच्छा है कि हम एक वेरिएबल एरे नेम का बनाएंगे और उसके अंदर हम सारे डेटा को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और जो ये डेटा स्टोर होगा वो प्रत्येक स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो अलग अलग लोकेशन पर होगा। अलग अलग लोकेशन पर कैसे होगा, मान लीजिए जो इंटीजर है ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने का है, उस पर डिपेंड करता है। 2 बाइट्स 4 बाइट्स कितने का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से मेमोरी मिलती है जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। मान लीजिए इंटीजर को 4 बाइट की मेमोरी मिलती है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसका 10 नंबर, 20, फिर 30, फिर उसके बाद 40, उसके बाद 50, यहाँ पर सारे नंबर्स स्टोर किए गए हैं। लेकिन वेरिएबल एक था, बट जो मेमोरी में इसको जगह मिल रही है वो सभी जितने भी हमारे डेटा आइटम्स थे, यानी जितने भी एलिमेंट्स थे, सभी के लिए अलग अलग एक सेपरेट क्या दी जा रही है, सेपरेटेड मेमोरी लोकेशन, अलग अलग मेमोरी लोकेशन दी जा रही है। इसका अगर एक सीक्वेंस में हमारे डेटा स्टोर होते हैं तो इसका मान लीजिए अगर हम 2000 यहाँ पर 2 लेते हैं तो सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा 4 बाइट का डिफरेंस लेते हुए इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर 4 बाइट का डिफरेंस लेगा, फिर उसके बाद 10 होगा। इस प्रकार से सभी का क्या होगा, अलग अलग एड्रेस होगा, अलग अलग एड्रेस पे सारे डेटा क्या होंगे, स्टोर होंगे। इसको हम और डिटेल में समझ रहे होंगे जब इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एंड ईच एलिमेंट इज यूनिक एंड लोकेटेड इन सेपरेटेड मेमोरी लोकेशन। जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो यूनिक होते हैं और वो सभी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर क्या किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन सभी को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ईच ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे शेयर अ वेरिएबल बट ईच एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इंडेक्स नंबर। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे प्रत्येक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एरे होते हैं। एरे के प्रत्येक एलिमेंट एक सिंगल वेरिएबल को ही क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, यानी एक सेम वेरिएबल का ही यूज करते हैं सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर जितने भी होते हैं। बट ईच एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इंडेक्स नंबर, यानी जितने भी हमारे इंडेक्स हो, यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, वेरिएबल तो सेम यूज करेंगे, सभी का वेरिएबल नेम तो सेम होगा, यानी एक ही वेरिएबल के अंदर होंगे, बट जो उनका इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंस हैविंग डिफरेंट इंडेक्स नंबर, यानी कि वो डिफरेंस इंडेक्स नंबर को रखते हैं। किसी का 0 है तो 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर उन सभी का क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम इंडेक्स नंबर नहीं होगा। नोन एज सब स्क्रिप्ट, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। सब स्क्रिप्ट का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो कुछ ऐसे होता है। और इसके आगे के नोट पॉइंट की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0। जो हमारे एरे का इंडेक्स होता है वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, हमेशा सदैव वो 0 से ही स्टार्ट होगा, जो एरे का इंडेक्स होगा। क्योंकि जो अगर हमें 5 वैल्यू को स्टोर करना है तो आप अगर 5 एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप 0 से अगर आपको लूप चलाना है तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर कहाँ तक आपको लूप चलाना होगा, 4 तक ही चलाना होगा, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 वैल्यू ये भी काउंट होगी, 2 3 4 5 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एरे होता है इसका इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होता है, जो हमारा एरे होता है तो इसके एडवांटेज को हम देखते हैं। एडवांटेज के लिए एरे वेरिएबल कैन स्टोर मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम। जो हमारा एरे होता है वो क्या करता है, मोर देन 1 वैल्यू को स्टोर कर सकता है एक सिंगल टाइम पे, वेयर अदर्स वेरिएबल कैन स्टोर 1 वैल्यू एट अ टाइम। अगर हम सिंपल सा बताएं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एरे होता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर एक ही टाइम पर, यानी एक समय में क्या करता है, मोर देन 1 वैल्यू, यानी एक से अधिक वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। बट अगर इसकी कंपैरिजन हम किसी भी ऐसे बेसिक वेरिएबल से करें तो वहां पर क्या होते हैं, जो ऐसे मैनुअली वेरिएबल्स होते हैं वो 1 टाइम में केवल एक सिंगल वैल्यू को ही क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एरे का एडवांटेज होता है, अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को क्या करना है, एक ही टाइम पर क्या करना है, स्टोर करके रखना है, तब आप एरे का यूज करेंगे, एरे बना लेंगे। अगर आपको सिंगल वैल्यू ही लेना है तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा एरे नहीं बनाएंगे, सिंगल वेरिएबल को इनिशियलाइज करके आप वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। ये होता है हमारा एरे। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एरे बनाते हैं यहाँ पर जैसे हम अगर सिंपली सा इंटीजर टाइप का एक इक्वल अगर हम इसके अंदर चाहे 10 20 ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज कर दें तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर। बट अगर यहीं पर हम क्या कर दें, यहीं पे अगर हम बना देते हैं, एरे बना देते हैं, इंटीजर टाइप का हमने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया, और इसमें हमने जितनी मर्जी उतनी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है जो हमारा एरे होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यू को ही रख सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को आप स्टोर नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एरे के टाइप्स क्या होते हैं, और प्रोग्राम के साथ हम उसको और अच्छे डिटेल में एरे को समझेंगे। जो चीजें यहाँ से क्लियर नहीं हुई हैं, जब आप टाइप्स को पढ़ेंगे तब वहां से सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगी। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।